हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल कैंडिवा। दिस इज दिव्या अग्रवाल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो कि हर मंडे को आपको इस चैनल पे मिलते हैं मोटिवेशनल वीडियोस एंड अलोंग विद दैट आपको हर मंडे टू सैटरडे मिलते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की वीडियोस लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड। सो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट से आप एमएससी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर उससे हायर स्टडीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इवन दो अगर आप आईआईटी जेई, नीट, आईआईटी जैम, सीएसआईआर, नेट, गेट, जेआरएफ, DU, BHU एक्सेट्रा इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। इस चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें एंड ताकि आपको वीडियोस रेगुलर यहाँ पे मिलते रहे और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे हर एक अपकमिंग वीडियो के ऊपर। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 150 डेज महा प्लानिंग ऑफ आईआईटी जैम 2021। हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो आईआईटी जैम का एग्जाम है उसके लिए मात्र 150 डेज बचे हैं। मतलब अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 5 मंथ्स हैं जिनमें हम अपना पूरा 100% दे के अपने आईआईटी जैम के एग्जाम को 100% क्रैक कर सकते हैं विद वेरी गुड रैंक्स, राइट। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है और किस तरह से आप अप्रोच करोगे कि आप टॉप रैंकीज बन सको। तो ये चीज आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करूंगी कि अगर हम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि जेई और जैम में क्या फर्क है, क्योंकि काफी सारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो जेई से इंस्पायर्ड होते हैं, काफी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो लेट अस सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जेई एंड जैम। आईआईटी जेई एंड आईआईटी जैम को अगर हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो आईआईटी जेई और आईआईटी जैम में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस इन द सेंस कि आईआईटी जेई में कंपटीशन बहुत हाई होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं और आईआईटी जैम में हमारे जो स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं वो हार्डली 1000 रुपये, अगर मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम भी कहूंगी तो 1000 स्टूडेंट्स से ऊपर कभी जाते हैं नहीं, इससे कम जरूर हो सकते हैं। उनमें से भी अगर हम बाकी फर्दर बाइफोकेट करूं मैं तो उनमें से भी अराउंड 2-3 स्टूडेंट्स ही होते हैं जो रियलिटी में प्रिपेयर करके एग्जाम दे रहे होते हैं, मतलब जो रियली सीरियस एस्पिरेंट होते हैं जिन्होंने कभी किसी मास्टर से प्रिपरेशन करी है या अपने आप को पूरा 100% डिवोट किया है एग्जाम के प्रिपरेशन में। क्योंकि सारे स्टूडेंट्स नहीं प्रिपेयर करते, बस हल्के में एग्जाम को फिल कर लेते हैं, प्रिपेयर नहीं करते हैं, बस ऐसे ही एग्जाम को देने के लिए चले जाते हैं और फेल होकर वापस आ जाते हैं। ये रियलिटी होती है स्टूडेंट्स की जो जैम प्रिपेयर कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, 2000 से 3000 स्टूडेंट्स जरूर ऐसे होते हैं जो 100% स्ट्रैटेजिक वे में प्रिपेयर करते हैं और एग्जाम के लिए अपियर होते हैं। तो मतलब अगर हम अपने जैम के एस्पिरेंट से बात करें तो आपका जो कंपटीशन है वो 3000 बच्चे हैं जो ऑलरेडी किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से काफी समय से प्रिपेयर कर रहे हैं। फर्दर अगर हम देखते हैं इसी को, अगर हम आगे लेकर चले रैंक वाइज, यस, अगर हम रैंक की बात करते हैं, हाउ डज रैंक मैटर। स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर पूछा करते हैं कि मैम मैं कितनी रैंक लाऊं कि मुझे XYZ आईआईटी मिल जाए। तो गाइस, मैं अगर ऑनलाइन होल कहूँ तो रैंक कुछ खास मैटर नहीं करती, बट फिर भी अगर मुझे बहुत ही टॉप आईआईटीज में जाना है तो मैं आपको एक चीज जरूर बोलूंगी कि आपको जो मार्क्स लेकर आने हैं वो 75 प्लस लेकर आने हैं। अगर आप 100 में से 75 प्लस मार्क्स को स्कोर कर लेते हो तो 100% आपका आईआईटी सिक्योर है। इवन कोई भी आईआईटी आप लेना चाहो वो आप ले सकते हो। अब अगर हम रैंक की बात करेंगे, रैंक के टर्म्स में अगर मैं बाइफिकेट करूं तो अगर आपकी रैंक 100 के अंदर अंदर या 100 के आसपास आने लग जाती है तो आपको आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी भुवनेश्वर, इस तरह की आईआईटीज मिल जाती हैं। पर अगर आपकी जो मार्क्स है या आईआईटी आपकी जो रैंक है वो 50 के अंडर आ जाती है, डबल डिजिट में 50 के अंडर आ जाती है, तो अश्योर्ड आईआईटी बॉम्बे आपको मिल जाता है। और जैम में रैंक लाना इज नॉट अ बिग डील। जैसे मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ज्यादा कंपटीशन है ही नहीं। जेई को अगर मैं जैम से कंपेयर करूंगी तो जेई में रैंक लाना इज अ बिग टास्क, बट जैम में रैंक लाना इज नॉट अ बिग टास्क। जैम में बहुत आसानी से किया जा सकता है। अभी जो 5 मंथ्स हैं दे आर गोल्डन टाइम, दिस इज अ गोल्डन टाइम फॉर यू ऑल टू प्रिपेयर फॉर आईआईटी जैम 2021। यस, ओके। तो ऑन एंड होल आपको क्या करना है, आपको 75 मार्क्स के लिए क्रेव करना है। आपको सिर्फ स्ट्रेटजी इस तरह से बनानी है कि आपको 75 मार्क्स आप लेकर आ सको, ठीक है। अब अगर हम आईआईटी जैम का पेपर एनालिसिस अगर हम करें, राइट, अगर मैं पेपर को एनालिसिस करके आपको बताऊं कि पेपर कैसा आता है, तो गाइज जेई को जैम से मैं अगर एनालिसिस करूँ ना तो आराम से 50 प्लस मार्क्स मैं सिर्फ जेई के लेवल का पढ़ के ला सकती हूँ जैम में। आप पेपर पिछले 5 साल 10 साल के पेपर उठा लो,
उन क्वेश्चंस को, अगर आपने जेई की कभी जिंदगी में प्रिपरेशन करी है और अगर आप उन क्वेश्चंस में जाओ, पढ़ने लगो, तो 50 मार्क्स आप आराम से जेई प्रिपरेशन करके ला सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जैम का पेपर होता है उसमें आपके जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं वो ना के बराबर, बहुत कम 20 to 30% क्वेश्चंस होते हैं जो डिफिकल्ट लेवल में आते हैं। डिफिकल्ट इन द सेंस कि जिसमें थोड़ा सा गेट या सीएसआई या नेट का टच होता है या डीयू का टच होता है। अदरवाइज मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी ओवरऑल नॉलेज को चेक करने के लिए आते हैं, आपकी ओवरऑल नॉलेज को चेक करने आती है। तो अगर मैं बोलूं आपको कि डिफिकल्ट, मीडियम और इजी में से जो हमारा जैम का पेपर है वो कैसा आता है, तो वो मीडियम और इजी के बीच में लाई करता है। डिफिकल्ट लेवल की बहुत ही हार्डली कोई क्वेश्चन दिखता होगा जिसको हम डिफिकल्ट कहेंगे। डिफिकल्ट वही कहेगा जो प्रिपेयर करके नहीं जा रहा, अदरवाइज पेपर इज वेरी इजी, राइट। तो अब अगर हम देखें कि आईआईटी जैम की प्रिपरेशन हमारी कैसे होनी चाहिए, तो अगर हम लास्ट ईयर के पेपर्स को अगर हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे कि जो जैम का पेपर होता है उसमें ऑलमोस्ट हर यूनिट टच होती है। जैसे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम मेरा ऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, मैं फिजिकल छोड़ दूं क्या, या मेरा फिजिकल बहुत अच्छा है, मैं इनऑर्गेनिक छोड़ दूं क्या। तो छोड़ना कुछ नहीं है। सबसे पहली बात जो आईआईटी जैम की प्रिपरेशन के लिए है वो है सिलेबस कंप्लीशन। पूरा का पूरा सिलेबस को आपको कवर करना है, ईच एंड एवरी यूनिट। मैं आपको कहूंगी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल तीनों को आपको 95% सिलेबस को कंप्लीट करना है। अगर आप 95 to 97% के सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हो तो आपका एग्जाम क्रैक विद वेरी गुड रैंक होना कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इट इज वेरी इजी। आपको किसी भी टॉपिक में डेप्थ में नहीं जाना कि मैंने स्टीरियो पढ़ी तो स्टीरियो के हम बिल्कुल मतलब बहुत अंदर चले जाएंगे, नहीं। हम सिर्फ ऊपर ऊपर से टच करके हर यूनिट को गुजरते हैं। हम किसी भी यूनिट को बहुत ही डेप्थ में नहीं पढ़ते। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होता है, क्वेश्चंस हम अच्छे से करते हैं। तो कंटेंट का सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% ही काम आता है। मेन चीज जो होती है वो होते हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस एंड कितनी बार आपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करी है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम आपने कंटेंट पढ़ लिया, सबसे पहले तो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जनवरी तक उनका सिलेबस ही खत्म नहीं होता। एक बार सिंगल स्ट्रेच में आप सिलेबस खत्म करो फिर आप एग्जाम देने जाओ, ये मैं बिल्कुल मना करूंगी। आपको सिलेबस को सितंबर अक्टूबर तक खत्म कर लेना, कुछ भी करके। जैसे मेरा जो अनअकैडमी पे मैं पढ़ाती हूँ आईआईटी जैम के लिए, तो मेरा सिलेबस अभी सितंबर में खत्म हो जाएगा। तो अभी अक्टूबर से मैं क्या करने वाली हूँ, अक्टूबर से मैं आपका पूरा रिविजन दोबारा चीजें सारी की सारी दोबारा रिवाइज कराऊंगी। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस को आपको कम से कम 5 to 6 टाइम्स अपनी तरफ से रिवाइज करना है। 5 टाइम्स तो मैं करा रही हूँ, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था प्लेटफॉर्म में कि 5 टाइम्स रिवाइज मैं कराऊंगी, 5 to 10 टाइम्स आप कर लो। तो अगर ऑन एंड होल अगर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस 10 टाइम्स रिवाइज हो जाता बिफोर एग्जाम, तो कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिसकी डबल डिजिट में रैंक ना आए या सिंगल डिजिट में। कुछ ऐसे ऑथेंटिक बच्चे होंगे जो सिंगल डिजिट में रैंक लाएंगे और कुछ ऐसे होंगे जो डबल डिजिट में लाएंगे, बिकॉज पेपर बहुत ही सॉफ्ट है, पेपर में हार्डनेस है ही नहीं, बहुत ईजी है। अब मेरे से एक और सवाल जो बच्चे पूछते हैं वो ये है कि हम कैसे एनालिसिस करें कि हमारा जो पेपर है, हमारा जो यूनिट है वो प्रिपेयर हुआ कि नहीं। हमने तो पढ़ लिया, क्वेश्चंस लगाने बैठो बन नहीं रहे हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात सजेस्ट करूंगी कि आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो जैम के, जेई के। इनको उठाने के बाद में जो भी यूनिट आपने पढ़ी, से फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है, पढ़ लिया। तो इसको पढ़ने के बाद में आपने जब जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे वो क्या आप 80 to 90% सही कर पा रहे हो। अगर आप चलो 80-90 छोड़ो, 70 to 80% भी सिलेबस देख के आप प्रिपेयर क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, तो आपको उस यूनिट को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको आप रिवीजन में डाल दो कि अब हम इसको रिवाइज करेंगे, अब मुझे दोबारा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, टीचर स्विच करते हैं कि मैंने एक्स टीचर से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिया, मुझे समझ में आया पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो मैं दूसरे टीचर से दोबारा से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ता हूँ। नहीं, जिस टीचर से आपने पढ़ लिया, अगर आपके 60 to 70% सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो उसी टीचर के पास दोबारा जाओ, उसी से दोबारा रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवीजन के फॉर्म में पढ़ो और खुद भी रिवाइज करते रहो, राइट। तो अब उसके बाद में एक जो सबसे बड़ी गलती हमारे बच्चे कर रहे हैं, अनअकैडमी पे हूँ चाहे वो कहीं पे भी हूँ, वो है वो टेस्ट सीरीज को नहीं दे रहे। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो टेस्ट सीरीज है,
राइट जो हमारी टेस्ट सीरीज है गाइस वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। आप अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करोगे, आप कितना भी कंटेंट कर लो, जितना भी कंटेंट कर लो, आपको नहीं पता चलेगा कि आप जो पढ़ रहे हो क्या आप उसको अप्लाई करना जानते हो। टेस्ट सीरीज इज समवॉट लाइक जो आपको आपने कभी वो क्वेश्चन देखे नहीं, आपके सामने वो आ जाते हैं, तो क्या आप उस समय ऑन द स्पॉट उस कंटेंट को लगा पा रहे हो? तो टेस्ट सीरीज चाहे आप कहीं पे भी जाओ, अनअकैडमी पे जाओ, चाहे किसी भी अकेडमी पे जाओ, आप दो, क्योंकि अनअकैडमी पे तो टेस्ट सीरीज फ्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था, देखो ये जो है आपका 14 फरवरी में हमारा जैम का एग्जाम है 2021 में, पर उसके साथ में हर संडे को ये फ्री क्लासेस होती है। इसमें आपको ना एनरोलमेंट लेना है ना कुछ करना है, बस जाना है अनअकैडमी पे और अपना एग्जाम दे के आ जाना है। फिर इसके साथ डेडिकेटेड टीचर्स भी आपके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं उस जो आपने पेपर आपने दिया है, हर संडे को होता है, उसके बाद मंडे को उसका एनालिसिस टीचर्स करवाते हैं। तो दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका कुछ जाता नहीं है। तो अगर आप पेमेंट दे के कोई टेस्ट सीरीज किसी और प्लेटफॉर्म में ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर ज्वाइन करो, बट अगर आपको पेमेंट नहीं देनी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करना है, तो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। जाओ वहां पे चैंपियनशिप दो, पेपर दो और आ जाओ, चले जाओ। फिर एनालिसिस की क्लासेस में आओ, देखो कि आपके टीचर्स आपको जो आपने जो पढ़ा कि आप सही से समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट सीरीज को देना। अगर आप टेस्ट सीरीज को दे देते हो तो आप अपने यूनिट्स को आप सेल्फ एनालिसिस कर पाओगे कि क्या मेरा टॉपिक प्रिपेयर हुआ या मुझे और कितनी चीजों की प्रिपेयर करने की जरूरत है। ठीक है, कितना और प्रिपेयर करने की जरूरत है, ये बात आपको अच्छे से पता चल जाएगी। अब अल्टीमेटली मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, टेस्ट सीरीज तो आपको देनी है, 100% देनी है। आपको जो भी आपका सिलेबस है, पहले तो सिलेबस को देखो, कुछ भी चीज छोड़ के नहीं जानी कि आप सोचो मेरा ऑर्गेनिक वीक है तो छोड़ देता हूँ, इनऑर्गेनिक वीक है तो छोड़ देता हूँ। छोड़ना कुछ नहीं है, 95% आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए। बहुत ही हार्ड 5% मैंने बोल दिया कि चलो छोड़ना है, 5% छोड़ दो। 95% अगर आपको रैंक चाहिए तो हाँ, अगर सिर्फ क्रैक करना है तो छोड़ दो यार, जो छोड़ना है छोड़ो, क्रैक हो जाएगा। नहीं भी प्रिपेयर करोगे तो भी क्रैक हो जाएगा, पेपर बहुत ईजी आता है। बट रैंक चाहिए, डेडिकेटेडली आईआईटी चाहिए, तो फिर एक पैटर्न में चलो, अपने अकॉर्डिंग मत चलो, जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे आप चलो। अब क्या करना है आपको, जो सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया उसको कम से कम 10 टाइम्स रिवाइज करना है। देखो जैसे कि ब्रूस ली का मुझे एक लाइन याद आती है, दैट आई डू नॉट फियर अ मैन who have who practiced 1000 kicks. I fear a man who have practiced one kick for 1000 times. What does it mean? It simply means कि अगर आप कोई भी चीज करते हो और अगर आपने उसको बोलते हैं ना कि मास्टर द फॉर्म एंड फ्लो विद द फॉर्मलेस, मतलब आप किसी भी फॉर्म को मास्टर कर लो, किसी भी टॉपिक को मास्टर कर लो, किसी भी यूनिट को मास्टर कर लो और फिर उसमें जो भी जैसा भी जहां से भी क्वेश्चन आ जाए उसको सॉल्व कर जाओ। उसका एक ही होता है पॉइंट की प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आप 1000 चीजों को पढ़ लोगे, इट विल नॉट वर्क। एक स्ट्रेच में सिलेबस लेके जाओगे, लास्ट में प्रिपेयर देने जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आई एम टेलिंग यू, कुछ नहीं आएगा। आपको क्या करना है, जो भी सिलेबस किया 10 बार रिवाइज करो, 20 बार रिवाइज करो और बार बार टीचर स्विच मत करो, एक टीचर फिर दूसरा टीचर फिर तीसरा। आपके पास अब टाइम नहीं है, अपने टीचर, जिस भी टीचर, हर टीचर बेस्ट है, जिस टीचर से तुम्हारा सिंक बन रहा है, जो टीचर आपका सिलेबस कंप्लीट कर रहा है, जो टीचर आपका रिवीजन करा रहा है, जो टीचर आपको टेस्ट दे रहा है रेगुलर, उन टीचर को पकड़ो, उनके साथ रिवाइज करो, रिकॉल करो और आगे बढ़ो। टेस्ट सीरीज दो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना, बस आपको जाना है प्लेटफॉर्म पे, पढ़ना है। सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जहां जहां से आप फ्री टेस्ट अवेलेबल मतलब हैं जो कि आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा गोल्डन टिप ऑफ द डे इज मेडिटेट, रिवाइज एंड रिकॉल। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, मॉर्निंग डेल्टा स्टेट एंड या थीटा स्टेट एंड नाइट डेल्टा स्टेट एंड थीटा स्टेट, इस स्टेट में अगर आप मेडिटेट करने बैठ जाओ, मेडिटेट कर रहे हो आप और रिवाइज कर रहे हो, जो भी आपको पढ़ा दिया गया वो आपने रिवाइज किया, जो आपको टीचर ने पढ़ाया वो आपने रिवाइज किया और फिर आंखें बंद करके उसको रिकॉल किया। ये जो चीज है, ये गोल्डन मंत्रा है। इस गोल्डन मंत्रा को अगर आपने अपनी जिंदगी में अपना लिया, अपने अंदर बैठा लिया, तो आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आई एम नॉट ओनली फोकसिंग ऑन आईआईटी जैम 2021, मैं बोलूँ चाहे कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, कोई भी आपकी जिंदगी की जंग है, अगर आप पूरा प्रॉपर वे में अपने माइंड को शांत करके चीजों को रिवाइज कर लेते हो और फिर उसको रिकॉल कर लेते हो, रिकॉल एक गोल्डन की है, तो बहुत बढ़िया है। अब जो मैंने आपको बताया था टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसमें आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप 3 आवर्स की जो टेस्ट सीरीज है उसका एक टाइम फिक्स करो, 2 से 5। जैसे अकेडमी पे जो टेस्ट सीरीज होती है वो केमिस्ट्री की 2 से 5 ही होती है, क्योंकि बेटा हमारा जो एग्जाम होता है जैम का, वो उसका शिफ्ट 2 से 5 है, ये टाइमिंग है। तो ये अगर आप 5 महीने तक हर संडे
अपने आप को 2 से 5 अपने आप को सेट कर लेते हो, अपने माइंड को सेट कर लेते हो कि इस समय मेरा दिमाग एग्जाम के लिए चलेगा, तो जिस दिन आपका 14 फरवरी को रियलिटी में एग्जाम होगा उस दिन भी आपका काम उतनी ही तेजी से दौड़ेगा जितना दौड़ता आ रहा है, बशर्ते आप रेगुलर मेडिटेट, रेगुलर रिविजन एंड रेगुलर रिकॉल कर रहे हो, राइट। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज अवर चैनल, योर ओन चैनल कैमडीवा। इसमें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं, रेगुलर क्लासेस मिलती रहती हैं, रोजाना मिलती रहती हैं। अब मैं एक क्रैश कोर्स लेकर आई हूँ, क्रैश कोर्स इन द सेंस कि हमारे पास जो 5 मंथ्स है बेटा, अब हमको क्या करना है ना, टिप्स वाइज चलना है, मतलब कट शॉर्ट चीट कोड्स यूज करने हैं, कुछ क्विक टिप्स यूज करनी है, जिनको यूज करके, जिन टॉपिक्स को यूज करके हम सीधा क्वेश्चंस पे लगाएंगे। तो मैं रोजाना आपको 10 मिनट्स के क्लासेस दूंगी, 10 मिनट्स की छोटी छोटी कंसेप्ट वाइज क्वेश्चंस एंड क्लासेस दूंगी, जिनको आप अगर आप एक बार देख लेते हो तो आपसे वो एक क्वेश्चन तो जरूर बन जाएगा आईआईटी जैम के लिए। तो अभी हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस के तरीके से अगर मैं सारा एनालिसिस करके ले आऊं तो आपको ये टॉपिक्स जरूर मिलते रहेंगे। तो रोजाना आपको ये टॉपिक्स मिलते रहेंगे। तो आप इस चैनल को अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इसके अलावा मेरा अनअकैडमी पे जो कोर्स आ रहा है दोस्तों, 21 सितंबर पे नया कोर्स आ रहा है, दैट इज NMR UV एंड IR, ठीक है। तो इस मंथ में मेरा सिलेबस अनअकैडमी पे खत्म हो जाएगा। जो ये टॉपिक है, ये लास्ट यूनिट है मेरी, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। 21 से लेकर 30 ऑफ दिस मंथ तक ये चीज मैं खत्म कर दूंगी। सुबह 6 बजे इसकी क्लास है। तो आप सभी की गुजारिश है कि अगर आप आना चाहते हो, इफ यू वांट टू जॉइन मी एंड अदर एजुकेटर्स ऑन अनअकैडमी, तो यू कैन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स गिवन हैं, जो भी हैं आप बिल्कुल ज्वाइन करें, ठीक है। तो आपको ऐसे रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें इस वीडियो को, जितना ज्यादा पहुंचा सकते हैं हर उस स्टूडेंट के पास जो केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है या थोड़ा सा भी डीमोटिवेटेड है। तो इस वीडियो को जरूर आप उस तक पहुंचाएं, उस बच्चे की मदद करें, उसको आपकी जरूर जरूरत है। एंड यस, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड यस, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, अपनी चीजों के बारे में बताएं, कहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, किन और टॉपिक्स के ऊपर आप चाहते हैं मुझसे वीडियो, और क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करिए। नीचे गूगल फॉर्म भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उस गूगल फॉर्म को फिल करें, अपनी क्वेरीज डालें, मोटिवेशनल वीडियोस पे आपको उसके ऊपर आंसर्स मेरे द्वारा जरूर मिलेंगे। एंड यस, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक गिवन है। अगर आप जो भी मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ उसके आपको नोट्स चाहिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड चाहिए, हर रोज डेली वहां अपडेट होता है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय। दिस इज दिव्या अग्रवाल।